नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। हिंदुस्तान की संसद में झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री की हकीकत से आपको अवगत कराता हूं। हिंदुस्तान के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने अपनी नाकामी का ठीकरा विपक्ष पर फोड़ा। देखिए संपादक कुमार गौरव का ये विश्लेषण। नमस्कार, मैं कुमार गौरव। सबसे पहला तो धन्यवाद दूंगा देश के प्रधानमंत्री को, जो उन्होंने कल उत्तर प्रदेश और देश की हालत का पूरा ठीकरा कांग्रेस पार्टी पे फोड़ दिया। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि कोरोना काल में देश और प्रदेश की हालत क्या रही। वो अलग बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा अपनी हार का, अपनी विफलताओं का ठीकरा विपक्ष पे फोड़ते आए, और खासकर नेहरू जी पे, जो इस देश में नहीं है और इस दुनिया में नहीं है। और जब नेहरू जी पे फोड़ते फोड़ते जब उनका पेट भर गया, तो अपनी अब सारी विफलताओं का ठीकरा कांग्रेस पार्टी पे फोड़ते हैं और राहुल गांधी पे फोड़ते हैं। अब कांग्रेस के लोगों ने क्या किया, मुंबई के रेलवे स्टेशन पर खड़े रह करके मुंबई छोड़कर जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में श्रमिकों को टिकट दिया गया, मुफ्त में टिकट दिया गया, लोगों को प्रेरित। आप लोग बताइए कि जिस तरीके से प्रदेश और देश में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और कोरोना काल में जो हालत थी वो किसी से छुपी नहीं है। ऑक्सीजन के अभाव में लोग मर गए, बेड नहीं मिले। क्या देश और प्रदेश का, जिले का सीएमओ तय करेगा कि कौन भर्ती होगा यहाँ पे? वो अलग बात है कि मोदी जी की आदत है रात को 8 बजे 12 बजे टेलीविजन पे आते हैं और घोषणाएं करने की आदत है। नोटबंदी करी, रात के 8 बजे आए, कोई मतलब नहीं रहा किसी से। लोग क्या लाइन में लगे लोग मर गए। किसानों की क्या हालत रही किसी से छुपी नहीं है। और वही हालत रात के 12 बजे आकर और कोरोना काल में लॉकडाउन लगा दिया। एक बार भी नहीं सोचा। आज देख रहे हो उत्तर प्रदेश में जब रैलियां होती हैं और रैलियों में सरकारी बसों का इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके से आप देख रहे हो, जिला अधिकारी से लेके कप्तान, सीओ, एसडीएम, तमाम ऑडियो वीडियो वायरल हुए हैं कि जिला प्रशासन पूरा लग गया। रैलियों में बसें जा सकती हैं सरकारी, लेकिन दिल्ली बंबई से लोग पैदल चल के आए, सूटकेस पे बच्चे छोटे छोटे लेट के ट्रॉली बैग बना के लाए और रास्ते में जान चली गई। इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है इसका जिम्मेदार? देखा जिस तरीके से देश की जनता ने भी देखा। और एक चीज आपको बता दूं, इस देश का जवान और किसान अब बेवकूफ नहीं रहा। वो अलग बात है कि आपने 13 महीने किसानों के साथ भद्दा मजाक किया चंद दोस्तों के लिए, और आज भी आप सोच रहे हो कि हम किसानों और जवानों को बेवकूफ बना लेंगे। अब ये संभव नहीं है। 700 से ज्यादा किसानों की जान चली गई, 700 से ज्यादा, और एक संवेदना व्यक्त नहीं की। शायद आप वही प्रधानमंत्री हैं 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, यही प्रधानमंत्री थे। यही उस समय ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने कहा था इंडिया टीवी के कार्यक्रम में, आपकी अदालत में, कि देश और प्रदेश की सरकारें, पूरा चुनाव पाकिस्तान पे लड़ा था ना। पाकिस्तान पाकिस्तान कब्रिस्तान, पाकिस्तान कब्रिस्तान। आखिर कब तक पाकिस्तान का सहारा कब तक लेंगे आप अपनी राजनीति को चमकाने के लिए? इंडिया टीवी के कार्यक्रम में आपने कहा कि प्रदेश की सरकारें पाकिस्तान को लव लेटर लिखना बंद करें। और वही नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो जाके बिरयानी खाने चले गए। संसद भवन में कांग्रेस पार्टी की सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने इस देश पे आर्थिक मंदी का असर नहीं पड़ने दिया। 2009 में जब देश पे मंदी आई थी, धन्य मनमोहन सिंह। और आपने संसद भवन में मेज को थपथपाते हुए कहा था कि कांग्रेस पार्टी की विफलताओं का नतीजा है मनरेगा। और आज वही मनरेगा इस लॉकडाउन में, इस कोरोना काल में, जब लोगों की जान चली गई, रोजगार चले गए, घर परिवार व्यापार सब बंद हो गया, वही मनरेगा के तहत गरीबों को, कभी आपने सोचा 200 रुपए 300 रुपए की दिहाड़ी पे मजदूरी करने वाला व्यक्ति कैसे रोजगार, कैसे पेट भरेगा अपने परिवार का? कैसे ऑक्सीजन के अभाव में लोगों की जान चली गई। और आप आए 12 बजे, आपने घोषणा कर दी
और कहीं कल वही आपने फिर संसद भवन में किया। ये ठीक नहीं है। प्रदेश और देश की जनता जान चुकी है, झूठ बोलना आप जहां जाते हैं वहीं के हो जाते हैं। बंगाल में गए थे, बंगाल में यंत्र तंत्र मंत्र सब लगा दिए, और क्या क्या कहा था वहां पे बंगाल में कि ममता दीदी दुर्गा पूजा नहीं होने देती। मतलब वहां भी हिंदू मुस्लिम। प्रदेश का चुनाव, प्रदेश का मुखिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं कि गर्मी शांत कर दूंगा। ये एक मुख्यमंत्री की भाषा नहीं है। इससे पता चलता है अपराधी कौन है। एक और दूसरी बात, सांसद पार्लियामेंट का मेंबर हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी, हमला होता है। क्या यही उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर है? ये बातें भाजपा के लोगों को और वर्तमान की सरकार को चुभेंगी, और हो सकता है मुझे समाजवादी पार्टी का एजेंट साबित कर दें, या मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं तो कांग्रेस पार्टी का एजेंट साबित कर दें। और ये संभव नहीं। यथार्थ सत्य है, यथार्थ सत्य है। मोदी जी, किसान, मैं खड़ा हूं आज जहां मेरे पीछे आप देख रहे हो खेत हैं, ये फसल है, और यही फसल 4 महीने 5 महीने में तैयार होती है, और तभी आप तक पहुंचती है और आपका पेट भरता है। थोड़ी सी शर्म करिए, थोड़ी सी। और एक ही निवेदन है कि झूठ बोलना बंद करिए। उत्तर प्रदेश में इस समय चुनाव है और पूरी भारतीय जनता पार्टी इस समय हड़बड़ाहट में है कि पता नहीं क्या होगा, जबकि पूरा तंत्र लगा दिया, सीबीआई, ईडी, फलानी ढिकानी सब लगा दिया, लेकिन फिर भी मुकाबला नहीं कर पा रहे। क्योंकि जो किया था, और अभी पंचायत चुनाव हुआ था, पंचायत चुनाव, और पंचायत चुनाव में जो नंगा नाच शासन और प्रशासन की मदद से किया भारतीय जनता पार्टी ने, वो भी किसी से छुपा नहीं है। महिला तक की साड़ियां खिंचवा दी आपने गद्दी के लिए, गद्दी सीट के लिए, कुर्सी के लिए, और आप कहते हो मैं फकीर हूं, झोला उठा के चला जाऊंगा। अरे देश को बर्बाद कर दिया, अब आप झोला उठाइए और चाहे हिमालय पे फिर चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर देश को गर्त में डालने के बाद क्या राम, हमारे भी आराध्य देव है राम, पूरे हिंदुस्तान के आराध्य देव है राम। आजकल बहुत गाना वायरल हो रहा है, हम जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को कौन लाया? राम तो अवतार थे, अवतार थे, और सत्य का एक प्रतीक है राम। और राम के बनाए हुए रास्तों पे चलने की औकात नहीं है, ना कभी चल पाओगे, कभी नहीं चल पाओगे। राम ने तो कभी किसी की साड़ी नहीं खींची थी, राम ने तो कभी कुछ ऐसा गलत नहीं किया था जो आपके चरित्र चित्रण में है आज। थोड़ी तो शर्म करो। भगवान राम हमारे भी हैं, पूरे हिंदुस्तान के हैं, पूरे देश के हैं, पूरी दुनिया के हैं, और राम एक चरित्र है और आराध्य देव है हमारे। उनके कदमों पे चलना हमें बहुत कुछ सिखाता है। 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद, पहले तो वो राम थे, जब 14 वर्ष का वनवास काट के आए उसके बाद वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। और आपने सिर्फ कुर्सी के लिए उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में नंगा नाच करा दिया। थोड़ी तो शर्म कर लो। सच के सिवा कुछ नहीं कहूं, क्योंकि गोदी मीडिया वो चीजें नहीं दिखाएगी जो मैं दिखा रहा हूं। गांव में जा रहा हूं, गली में जा रहा हूं, कस्बों में जा रहा हूं, जनता किस तरीके से परेशान है, किस तरीके से परेशान मैं दिखाऊंगा और दिखा रहा हूं। बहुत से ऐसे पत्रकार हैं देश और प्रदेश के जो सत्य दिखा रहे हैं, उनके पीछे आप कोई पुलिस लगा देता, कोई सीबीआई लगा देता, कोई ईडी लगा देता। ये सब चीजें गलत हैं। हाँ, ये सत्य है कि देश और प्रदेश में सारी चीजें बिकाऊ हैं, लेकिन हर चीज बिकाऊ नहीं होती और हर किसी को खरीदने का प्रयास न करें। बहुत से पत्रकार ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं, राष्ट्रीय लेवल के हैं, मैं बहुत छोटा हूं, जो जिन चीजों को आपको दिखा रहा हूं। तो एक ही निवेदन है कि इस बार
हिंदू मुस्लिम जो कार्ड आपने बंगाल में प्रयास किया, बिहार में आपने प्रयास किया, कामयाब हो गए। कैसे कामयाब, ये भी किसी से छिपा नहीं है। उत्तर प्रदेश में इन सब चीजों से प्रदेश की जनता को बचा के रखिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगला जो कार्यक्रम, अगला जो शो करूंगा आप तक पहुंच जाएगा। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। नमस्कार। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।